सोने और चांदी का दाम लगातार उछाल मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। इस वक्त हम एक अहमदाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में हैं और यहाँ की अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे जो गोल्ड में लगातार इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कुछ है, लोगों से ही बात करते हैं और इस ज्वेलरी शोरूम के जो ऑनर है उन्हीं से हम बात करते हैं। मनोज सोनी हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो दाम लगातार उछाल मार रहा है, आज कहाँ तक पहुंचा है अब तक? जी, गोल्ड 10 ग्राम 1,30,000 के करीब है और सिल्वर जो है प्रति किलोग्राम 1,80,000 के करीब है। और ये रेट से भी लोग अच्छे से खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के और शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के। लोग सालाना भी जो खरीदारी करते हैं सब खुशी खुशी ये रेट से कर रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि दाम जब बढ़ता है लोग थम जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ हुआ? जी, इस बार ऐसा हुआ कि ये जो 1,10,000 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ, चांदी का भाव 1,15,00,000 से ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ तो लोगों ने अचानक से, बाजार को भी पता नहीं चला, बाजार भी अंधेरे में ही रहा ऐसा मैं कहूँगा, तो लोगों ने अपनी खरीदारी एकदम से उत्साहभेर बाइंग कर अपनी शुरू कर दी है। इसी वजह से मार्केट में खास करके सिल्वर में शॉर्टफॉल, मतलब हाजिर स्टॉक इतना नहीं है जितनी डिमांड है। अच्छा, हाँ, ये सिचुएशन पिछले 4 दिन से चली आ रही है और सिल्वर का जो डिमांड है उसके सामने बाजार में स्टॉक नहीं है। आने वाले 10-15 दिनों में डिलीवरी देने का वायदा होकर के ऑर्डर लिए जा रहे हैं। मतलब अमूमन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाता था कि डिलीवरी के लिए डेट लंबी मिलती थी, अब वैसे सोना चांदी में भी हो रहा हाँ, है। खास करके सिल्वर में ऐसा माहौल बन चुका है अभी। आगे कहाँ तक देख रहे, क्योंकि 1,30,000 तक पहुंच गए हैं। गोल्ड का रेट हमारे खाली हिंदुस्तान से कंट्रोल नहीं होता है, ये वैश्विक धन है और ये पूरे इंटरनेशनल जो इवेंट्स होती रहती है, पॉलिटिकल और वॉर की जो सिचुएशन रहती है, फाइनेंस, मतलब ये टैरिफ को लेकर के, ऐसे कई कारणों हैं। इसको लेकर के कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसकी इफेक्ट अगर आनी है तो वो गोल्ड में पहले आती है, क्योंकि ये सेफ हेवन है, सेफ्टी बाइंग है। तो कोई भी कहीं पर भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुआ, अराजक माहौल हुआ तो उसका सीधा इफेक्ट गोल्ड में आएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए कुछ ग्राहकों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल नाम है। दिनेश भाई, मतलब 1,30,000 के पार जा चुका है सोना, उसके बावजूद आप खरीदने आए, महंगाई नहीं दिख रही? खरीदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर रोज रेट बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट है, अभी कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम मैंने 6 मंथ पहले करीबन 70 में गोल्ड खरीदा था, यहाँ ये भी ज्वेलर्स में से ही। आज समझो 40,000 का डिफरेंट है। फिर भी आज मैं बोला चलो एक अच्छा त्योहार है तो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि कभी भी सोना सोना ही है। पिछले साल के मुकाबले आप इस बार क्या मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव में बोले तो मंदी का माहौल तो है, लेकिन जो मटेरियल है वो हर रोज रेट बढ़ रहा है। तो बदलाव में ऐसा सोचा है कि नई डिजाइन है, नया कुछ लेंगे, ऐसा सब सोच करके त्योहार में कुछ लेंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और थोड़ा इन्वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड कभी कम होने का हमारे को तो नहीं दिख रहा। मेरी 50 साल की उम्र में रेट अभी बढ़ रहा ही रहा, कभी कम नहीं देखा कि चलो आज गोल्ड इतना कम हुआ। समझो 1,000 रुपया कम हुआ है तो सामने 3,000 बढ़ जाता है। तो ये एक फायदे के तौर पर ही देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिलीप पंड्या। दिलीप भाई, कैसे देख रहे हैं आप पिछले साल के मुकाबले इस बार सोना चांदी खरीदना, एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को बहुत सारा फायदा दिख रहा है और दाम बढ़ने से फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। जिसने 70 में लिया था, 75 में लिया था, जैसे मैंने 99 में लिया था, लेकिन आज बहुत खुशी है। और ये अभी गुरु पश्चिम व्रत हो गए, आज कल भी है, तो लोग एकदम खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर गोल्ड ओनली, तो इसकी वजह से ये एनी टाइम कस्टमर को हेल्पफुल होता है, फाइनेंशियली एज वेल एज सोशली। तो सोशली सबको लेना ही पड़ता है, मैरिज हो या कोई अच्छा ओकेजन हो। जिस तरह से भीड़ हम भी देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये भीड़ कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और आप लोगों को भी लगता है? दिल की बात बताओ तो एबी ज्वेलर्स में तो हमेशा ऐसा रहेगा। एबी ज्वेलर्स बहुत जेन्युइन जगह है गोल्ड परचेस करने के लिए। यहाँ रिटर्न देने में, परचेस करने में एनी टाइम कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ नहीं होती है।
और अप्रोच बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए IB ज्वेलर्स में ज़्यादा विजिट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर तस्वीर देखे तो ग्राहकों का भी यही कहना है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखे तो ये बढ़ते हुए दाम जो है वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ही है कि उनकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने या चांदी में हो सकती है। यही सोचकर दाम जैसे जैसे बढ़ रहे वैसे वैसे ज्वेलरी शोरूम्स में भीड़ भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सोने और चांदी का दाम लगातार उछाल मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। इस वक्त हम एक अहमदाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में हैं और यहाँ की अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे जो गोल्ड में लगातार इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कुछ है, लोगों से ही बात करते हैं और इस ज्वेलरी शोरूम के जो ऑनर है उन्हीं से हम बात करते हैं। मनोज सोनी हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो दाम लगातार उछाल मार रहा है, आज कहाँ तक पहुंचा है अब तक? जी, गोल्ड 10 ग्राम 1,30,000 के करीब है और सिल्वर जो है प्रति किलोग्राम 1,80,000 के करीब है। और ये रेट से भी लोग अच्छे से खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के और शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के। लोग सालाना भी जो खरीदारी करते हैं सब खुशी खुशी ये रेट से कर रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि दाम जब बढ़ता है लोग थम जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ हुआ? जी, इस बार ऐसा हुआ कि ये जो 1,10,000 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ, चांदी का भाव 1,15,00,000 से ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ तो लोगों ने अचानक से, बाजार को भी पता नहीं चला, बाजार भी अंधेरे में ही रहा ऐसा मैं कहूँगा, तो लोगों ने अपनी खरीदारी एकदम से उत्साहभेर बाइंग अपनी शुरू कर दी है। इसी वजह से मार्केट में खास करके सिल्वर में शॉर्टफॉल, मतलब हाजिर स्टॉक इतना नहीं है जितनी डिमांड है। अच्छा, हाँ, ये सिचुएशन पिछले 4 दिन से चली आ रही है और सिल्वर का जो डिमांड है उसके सामने बाजार में स्टॉक नहीं है। आने वाले 10-15 दिनों में डिलीवरी देने का वायदा होकर के ऑर्डर लिए जा रहे हैं। जो अमूमन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाता था कि डिलीवरी के लिए डेट लंबी मिलती थी, अब वैसे सोना चांदी में भी हो रहा है। हाँ, खास करके सिल्वर में ऐसा माहौल बन चुका है अभी। आगे कहाँ तक देख रहे, क्योंकि 1,30,000 तक पहुंच गए हैं। गोल्ड का रेट हमारे खाली हिंदुस्तान से कंट्रोल नहीं होता है, ये वैश्विक धन है और ये पूरे इंटरनेशनल जो इवेंट्स होती रहती है, पॉलिटिकल और वॉर की जो सिचुएशन रहती है, फाइनेंस, मतलब ये टैरिफ को लेकर के, ऐसे कई कारणों हैं। इसको लेकर के कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसकी इफेक्ट अगर आनी है तो वो गोल्ड में पहले आती है, क्योंकि ये सेफ हेवन है, सेफ्टी बाइंग है। तो कोई भी कहीं पर भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुआ, अराजक माहौल हुआ तो उसका सीधा इफेक्ट गोल्ड में आएगा। से बातचीत करने के लिए कुछ ग्राहकों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल नाम है। दिनेश भाई, मतलब 1,30,000 के पार जा चुका है सोना, उसके बावजूद आप खरीदने आए, महंगाई नहीं दिख रही? खरीदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर रोज रेट बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट है, अभी कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम मैंने 6 मंथ पहले करीबन 70 में गोल्ड खरीदा था, यहाँ ये भी ज्वेलर्स में से ही। आज समझो 40,000 का डिफरेंट है। फिर भी आज मैं बोला चलो एक अच्छा त्योहार है तो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि कभी भी सोना सोना ही है। पिछले साल के मुकाबले आप इस बार क्या मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव में बोले तो मंदी का माहौल तो है, लेकिन जो मटेरियल है वो हर रोज रेट बढ़ रहा है। तो बदलाव में ऐसा सोचा है कि नई डिजाइन है, नया कुछ लेंगे, ऐसा सब सोच करके त्योहार में कुछ लेंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और थोड़ा इन्वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड कभी कम होने का हमारे को तो नहीं दिख रहा। मेरी 50 साल की उम्र में रेट अभी बढ़ रहा ही रहा, कभी कम नहीं देखा।
कि चलो आज गोल्ड इतना कम हुआ, समझो 1000 रुपया कम हुआ है तो सामने 3000 बढ़ जाता है। तो ये एक फायदे के तौर पर ही देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? दिलीप पंड्या। दिलीप भाई कैसे देख रहे हैं आप पिछले साल के मुकाबले इस बार सोना चांदी खरीदना एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि कस्टमर को बहुत सारा फायदा दिख रहा है और दाम बढ़ने से फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। जिसने 70 में लिया था, 75 में लिया था, जैसे मैंने 99 में लिया था, लेकिन आज बहुत खुशी है। और ये अभी गुरु पश्चिम व्रत हो गए, आज कल भी है, तो लोग एकदम खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर गोल्ड ओनली, तो इसकी वजह से ये एनी टाइम कस्टमर को हेल्पफुल होता है, फाइनेंशियली एज वेल एज सोशली। तो सोशली सबको लेना ही पड़ता है, मैरिज हो या कोई अच्छा ओकेजन हो। जिस तरह से भीड़ हम भी देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये भीड़ कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही। और आप लोगों को भी लगता है? दिल की बात बताओ तो एबी ज्वेलर्स में तो हमेशा ऐसा रहेगा। एबी ज्वेलर्स बहुत जेन्युइन जगह है गोल्ड परचेस करने के लिए। यहाँ रिटर्न देने में, परचेस करने में एनी टाइम कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ नहीं होती है और अप्रोच बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए एबी ज्वेलर्स में ज्यादा विजिट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर तस्वीर देखे तो ग्राहकों का भी यही कहना है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखे तो ये बढ़ते हुए दाम जो है वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ही है कि उनकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने या चांदी में हो सकती है। यही सोचकर दाम जैसे जैसे बढ़ रहे वैसे वैसे ज्वेलरी शोरूम्स में भीड़ भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।